एसीएम भारत न्यूज़ चैनल में मेरे सभी दर्शकों का ओमकार गुप्ता एडिटर इन चीफ की ओर से हार्दिक स्वागत है और मैं सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है, ये कहाँ तक सफल हुआ या नहीं हुआ, इसके विषय में मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि हरियाणा में बम्पर जीत के बाद महाराष्ट्र में और यूपी में जो इस नारे ने कमाल दिखाया है वो वाकई ही एक अजूबा है। इस नारे की महत्ता ज़्यादा ना हो, इस नारे को कामयाबी और भविष्य में ना मिले, इसके लिए लोगों ने एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है, जबकि ये नारा मुझे लगता है कि कामयाब हुआ है। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा की जीत में मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि हमने आज तक जितनी भी डिबेट देखी, जितने भी लोगों से बात किया, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर व्यक्ति एक ही बात कहता था कि रोजगार नहीं है, गरीबी है, महंगाई है, तो हम भाजपा को वोट क्यों दें। अब एकदम पासा पलटा है। अब लोगों ने, खास तौर से मुस्लिम वर्ग ने, ये कहना शुरू किया है कि हमने भाजपा को वोट दिया है। मैं ये मानता हूँ मुस्लिम वर्ग में भी एक वर्ग है जो भाजपा को सपोर्ट भी करता है, वोट भी देता है, लेकिन एक वर्ग, जहाँ तक मेरा विचार है, जैसे मैं सुनता हूँ, सुनने के आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूँ, जो भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब इतनी बम्पर वोट आई कहाँ से फिर? तो मेरा ये मानना है कि जो हिंदू पहले जातियों में बटा पड़ा था और जाति के आधार पर ही वोट करता था, अब उस हिंदू ने हिंदू बनकर वोट दिया है, न कि जातियों में बटे अन्य किसी वर्ग के आधार पर। अब जो वोट सुप्त थे, सोते रहते थे, छुट्टी ले लेते थे, वोट डालने नहीं जाते थे, ऐसे मतदाताओं ने भी अब वोट डालना शुरू किया है, जिस वजह से भाजपा का ये वोट प्रतिशत बढ़ा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी भारतीय की राष्ट्रीयता पर कोई शक नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों देश को प्रेम करते हैं। कुछ लोग हैं जो देश को प्रेम ना करके अपने व्यक्तिगत एजेंडा चलाते हैं। इनमें जो राजनीतिक लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्मादी कह सकते हैं जिनको हम, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़कर जो राजनीतिक लोग हैं, उन्मादी लोग हैं, वो अपनी रोटियां सेकते रहें। इस बात पर भी अंकुश लगा है। फिर भी कुछ लोगों ने यूपी के संभल में ये कारनामा कर दिखाया, जिस काम में पब्लिक का कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ मस्जिद का सर्वे होना था, और वो सर्वे भी कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। कोर्ट के आदेश को बाधित करने के लिए कुछ लोगों ने, जो अपनी धार्मिक रोटी सेकना चाहते हैं,
जो अपना धार्मिक वजूद बना के रखना चाहते हैं, या राजनीतिक दृष्टि से भी वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम धर्म के नेता हैं और हमारे पीछे हजारों लाखों वोट हैं, मत हैं। तो राजनीति को प्रभावित करने के लिए कुछ लोगों ने, सिरफिरे लोगों ने ये बवाल मचाया है। मेरा ये मानना है कि सरकार को ऐसे उन्मादी तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए या प्रॉपर वे में, तो मैं मानता हूँ कि सरकार को पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए बुलडोजर भी चलाना चाहिए, क्योंकि न्यायालयों में न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं और उस बीच में जो आरोपी होता है वो गवाहों को प्रभावित कर देता है, चाहे वो पैसे के बल पे करे, चाहे वो बदमाशी के बल पे करे, और फिर वो निर्णय वो अपने फेवर में ले लेता है और वो आरोप मुक्त होकर बरी हो जाता है। तो ये जो बुलडोजर प्रक्रिया है, इसको बिना किसी भेदभाव के उचित जांच के बाद ये लागू होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर ये जो उन्मादी तत्व हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं पुनः अपने सभी मतदाताओं को आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वोट प्रतिशत बढ़ाया, अर्थात जो लोग वोट डालने नहीं जाते थे उनमें भी वोट डालने की जागरूकता आई है। तो इस जागरूकता के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में जब भी कभी वोट हो, मतदान हो, तो आप मतदान करने जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।